हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय और हम आज बात करेंगे जो पैरों में होने वाले दर्द है यानी सियाटिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सियाटिका क्या होता है? सियाटिका एक प्रकार का नस का दर्द है। एक नस होता है सियाटिक्स नर्व्स, जो कि रीढ़ की हड्डी से निकल के हमारे पैरों तक जाती है और इस नस में जो दर्द होता है इसे हम सियाटिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर पैरों में जाती है, तो जब ये नस में दर्द होता है इसे ही सियाटिका कहते हैं। इसमें जो दर्द होता है वो रीढ़ की हड्डी से होते हुए कूल्हे से होते हुए पिंडली और पैरों तक जाता है। ये दर्द ज़्यादातर कोई भी एक्टिविटी करने से होता है, जैसे वॉकिंग करने में, खड़े रहने में, झुकने में या नीचे बैठने में। और बेड रेस्ट लेने से या बैठने से इसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कुछ पेशेंट में जिसमें नस में दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें फिर पंजों में या पैरों में कमज़ोरी भी आने लगती है। इसका मुख्य कारण है स्लिप डिस्क। रीढ़ की हड्डी में जो हमारी डिस्क होती है वो जब स्लिप हो जाती है और नस को दबाती है तो ये दर्द होता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं। उसमें दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है सैक्रोलाइटिस, जो रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी के बीच का एक जोड़ होता है। ये नस उस जोड़ के आगे जाती है, तो ख़ास करके जो मोटे पेशेंट होते हैं, फैटी पेशेंट होते हैं, उनमें ये जोड़ पर सूजन आने की वजह से नस में दर्द हो सकता है। और कंडीशन है जिसे हम पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कूल्हे में नस दबती है। खासकर जो बहुत मोटा पर्स लेके चलते हैं उनमें ये देखा गया है। और लंबे समय तक ड्राइविंग या लंबे समय तक बैठे रहना, इनके कारण भी नस का दबाव होता है। इसको डायग्नोसिस करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक स्कैन किया जाता है जो कि MRI जिसे बोलते हैं। ये स्कैन आजकल मोस्टली सभी शहरों में उपलब्ध होता है। इस स्कैन में हमें ये देखने को मिलता है कि वाकई स्लिप डिस्क हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, अगर डिस्क स्लिप भी हुआ है तो कितना हुआ है, कितनी नस दबी है इसमें, और इससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि आखिर ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट के मेनली इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि दवाइयों से। 70 से 80% पेशेंट जो होते हैं कि दवाइयों से ही दर्द इनका चला जाता है। जनरली दवाइयों का कोर्स हम 2 से 3 महीने रखते हैं। अगर इस दौरान पेशेंट का दर्द बढ़ता है या इस दौरान पेशेंट के नस में दबाव की वजह से पंजे में कमज़ोरी आती है या पेशाब रुकने लगती है, तो हमें सर्जिकल ऑप्शन सोचना होता है। सर्जरी दूरबीन से होती है, बहुत ही सेफ़ होती है और छोटे से छोटे चीरे से होती है, और अगले दिन ही इस प्रकार के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। यह बात स्पेशली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक धारणा है कि स्पाइन की सर्जरी बहुत ही रिस्की होती है और नहीं कराना चाहिए, या सर्जरी के बाद पेशेंट पैरालाइज हो जाता है या बिस्तर पकड़ लेता है या व्हील चेयर पर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी बार पेशेंट दर्द में रहते हैं, नस के दबाव का दर्द बहुत ही असहनीय रहता है या पंजे में कमज़ोरी आ जाती है, बट इस डर की वजह से वो सर्जरी नहीं करते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सर्जरी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जहाँ पर दूरबीन उपलब्ध है वहाँ पर यह सर्जरी बहुत ही सेफ़ हो गई है, और सही टाइम पर सर्जरी कराने से रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आप अवश्य जानकारी प्राप्त कर लें। जहाँ पर भी आप सर्जरी का प्लान कर रहे हैं वहाँ दूरबीन उपलब्ध है या नहीं, सर्जन को उस दूरबीन का इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर दूरबीन से सर्जरी हो रही है और एक्सपीरियंस सर्जन कर रहे हैं तो दर्द में रहने की बजाय वो सर्जरी करा लेनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा विकल्प होता है जिसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसे हम एपिड्यूरल रूट ब्लॉक कहते हैं।
ये स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है, ये नस के पास में दिया जाता है और ये पेन स्पेशलिस्ट देते हैं। ये हम उन कंडीशन में देते हैं जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो पर सर्जरी केस नहीं बन रहा हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाई लेने के दौरान पेशेंट उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हो। बट अगर दबाव बहुत ज़्यादा है तो यह ऑप्शन काम में नहीं आता है। फाइनली जो लास्ट चीज़ है हम डिस्कस करना चाहेंगे, रिकवरी। इसमें रिकवरी कितनी जल्दी होती है सर्जरी से और पेशेंट क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, यह सर्जरी दूरबीन से होती है। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ज़्यादातर पेशेंट को अगले दिन ही पैदल चलाना शुरू कर देते हैं और पेशेंट को अगले दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं। अंदाज़न हफ्ते से 10 दिन का समय लगता है पेशेंट को पूरी तरह रिकवर होने में। बट इस दौरान वो अपनी रूटीन एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं। अगर ऑफिस वर्क है तो पेशेंट 2 हफ्ते में ऑफिस शुरू कर सकते हैं। बट अगर हैवी वर्क है तो उनसे हम सलाह देते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने का समय देना आवश्यक है। दूसरी चीज़, इसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। कुछ फिजियोथेरेपी डिस्चार्ज के समय सिखाया जाता है और कुछ एक्सरसाइज हम 1.5 महीने के बाद पेशेंट को सिखाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डाउट रहता है पेशेंट के माइंड में कि यह फिर से तो नहीं आ सकता है। ये लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम है। आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करनी होगी जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज करने होंगे। बट आल्सो इम्पोर्टेंट जो रहता है कि हमें स्पाइन का केयर करना होगा। इसमें आपको झटक या झटका इन सबको आपको अवॉइड करनी चाहिए। एकदम से झुकना नहीं है, झटके से कोई भारी वज़न नहीं उठाना है। इन चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहिए आपको। अगर हम सावधानी रखते हैं तो लंबे समय तक आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।